बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ लोग आपको एक बात बताएंगे कि मेरे दिमाग में हर तरफ जो है वो ख्यालात चलते रहते हैं। मेरा दिमाग कभी सो नहीं पाता। मैं जब भी सोता हूँ तो सोने के दौरान भी जो है मेरे दिमाग में जो है वो ख्यालात चलते रहते हैं और मेरा दिमाग जो है वो जागता रहता है। ये बात अगर आप किसी महफिल में बैठ के करें तो 99% लोग आपको कहेंगे कि मेरे साथ ये मसला है। मसला क्या है? मसला जो है वो हमारी थोड़ी-सी मशक़ें ना करने की या जो है वो हमारी सोच का है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये माइंड चैटरिंग या ये सोचों को किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर जो है कमेंट लाज़मी कीजिएगा और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। दोस्तों, हमारी बॉडी में जो है हर अज़ा का एक काम है, जैसे कि हाथ जो हैं वो खाते हैं, आपको खिलाते हैं, काम करते हैं, आप इसे मेल मुशक्कत करते हैं, आँखें देखती हैं, नाक से आप स्मेल कर सकते हैं, कान से आप सुन सकते हैं और ज़ुबान से आप बोल सकते हैं। आपने कभी ये नहीं कहा कि जी गुर्दे फ़िल्टर क्यों करते हैं, हमें बार-बार यूरिन क्यों आता है, आँखें देखती क्यों हैं? फिर ये जो सोचें हैं इसके बारे में आप क्यों हर वक़्त जो है गिला करते हैं? हालाँकि आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी के निज़ाम को चलाती है। आप जो सोचते हैं उस पे अमल करने के बाद जो है आप अपनी ज़िंदगी का एक गोल सेट करते हैं, जिसके बाद आप उसको अचीव करते हैं और अपनी ज़िंदगी को गुज़ारते हैं। होता ये है कि ये सोच जो है आहिस्ता-आहिस्ता जो है हमारे जो काबू में नहीं रहती और हमारे काबू से बाहिर हो जाती है, जिसकी वजह से हम गिला करते हैं कि जी हमें जो है ये बार-बार सोचें आती हैं। हमारे हमारे दिमाग में एक करंट का पूरा निज़ाम है। जिस तरह एक घर को करंट के निज़ाम देने के लिए बाहर से मेन से एक तार आती है, फिर मीटर है, मीटर से आगे आपके डीपी में आएगा, डीपी से पूरे घर को देगा सप्लाई। इसी तरह हमारे दिमाग में डिफरेंट किस्म के न्यूरॉन्स हैं। उनके अंदर जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं और डिफरेंट न्यूरॉन्स जो हैं वो पूरी बॉडी को सप्लाई होते हैं। उनमें करंट पैदा होता है जब भी आप कुछ सोचते हैं। वो करंट जंक्शन से दूसरे न्यूरॉन को, दूसरे से तीसरे को और फिर वो हमारे डिफरेंट अज़ा को मिलता है और हम उसके बारे में रिएक्ट करते हैं। मसला तब होता है कि जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, मतलब कि आप सोच रहे हैं कि आप एक ऑफिस में बैठे हैं और ये कलीग जो है ये आपके बारे में मनफी ख्यालात जो है वो पूरी जो आपके ऑफिस में फैला रहा है, तो आप उसके बारे में बुरा सोचना शुरू कर देंगे। अब होगा क्या कि जब जैसे ही आपके ये ख्यालात आएँगे तो आपके दिमाग में जो टेंशन के हार्मोन हैं, जो कि कॉर्टिसोल है, एड्रेनालिन है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपके जो खुशी के हार्मोन हैं जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन, ये जो है ये कम होना शुरू हो जाएँगे। तो उसके नतीजे में जो आपका दिमाग का करंट का निज़ाम है, वो बेदरेग जो है वो करंट भेजना शुरू कर देगा फ़ौरन से और वो करंट जो है वो बहुत ज़्यादा समझ लें बढ़ना शुरू हो जाएँगे। ये ऐसे ही है कि एकदम जो है वो अर्थ आ जाए किसी चीज़ में तो फ़ौरन क्या होता है धमाके से चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में फिर माइंड चैटरिंग होना शुरू हो जाती है, डिफरेंट ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं और उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं सिंपल 2 या 3 काम आपको बताऊँगा। सिंपल 2 या 3 मशकें आपने करनी है। आपने क्या करना है कि आपको एक ख़्याल आ गया कि मैंने इस बंदे का कर्ज़ा देना है जो कि ये जो है ऑफ़िस में मेरे अगेंस्ट जो है कैंपेन चला रहा है। तो अगर आप अकेले में बैठे हैं तो आपने उस करैक्टर को हकीकत में समझ लेना है कि वो मेरे सामने बैठा हुआ है। और वो ये काम कर रहा है कि ये मेरे अगेंस्ट नेगेटिविटी फैला रहा है। तो आपने इसको जो है अपने सामने महसूस करना शुरू कर देना। अब उसके बाद आपने महसूस करना है कि आप इस कमरे में बैठे हुए हैं। जैसे मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, भाई मेरे पेशेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो बातें कर रहे हैं, मैं उनको सुन सकता हूँ और यहाँ पे जो है वो इन्वर्टर चल रहा है, मुझे हीट मिल रही है, मैं जो है वो सर्दी लग रही है हल्की-हल्की। तो ये चीज़ें जो हैं ये हाल में है। अब वो करैक्टर जो था वो पास्ट में था या फिर वो फ्यूचर में था कि आने वाले वक़्त में वो ये कर लेगा। जब आप अपने आप को हाल में महसूस करेंगे तो आप जो करैक्टर आपने फ्यूचर में या पास्ट में अपने सामने बिठाया होगा, आपको एकदम से ख़्याल आएगा कि ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। ये करैक्टर सिर्फ़ मेरे दिमाग के गलत करंट के निज़ाम की वजह से है।
تو وہ کریکٹر جو ہے وہ فوراً سے جو ہے ایک دم سے غائب ہو جائے گا اور آپ پریزنٹ میں خود کو محسوس کریں گے۔ اس کی آپ نے تھوڑی سی جو ہے مشقیں کرنی ہے آپ نے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے اپنے آپ کو، اگر آپ کو ڈفرینٹ قسم کے خیالات آ رہے ہیں تو آپ نے کہ یہ بندہ جو ہے مثال کے طور پہ آپ گھر سے باہر نکلے ہیں تو آپ کا ہمسایہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اس نے مجھ سے قرضہ لینا ہے تو یہ مجھ سے جو ہے وہ کوئی نیگیٹو بات کرے گا یا کچھ کرے گا، تو آپ نے محسوس کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ اس سے سلام لے کے دیکھیں، اگر وہ آپ کے سلام کا جواب دے رہا ہے تو آپ نے اس سے ہینڈ شیک کرنا ہے اور آپ نے اس سے حال چال پوچھنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کی سراؤنڈنگ ہے، جو محلہ ہے یا گلی ہے، اسٹریٹ ہے، اس کا ماحول کیا ہے۔ سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ہے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، دوسری سائڈ پہ ایک گاڑی ہے وہ جا رہی ہے، اس نے ہارن بجایا ہے، آپ سن رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ ڈرائیور کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو جو ہے ویو کر رہا ہے ہاتھ سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جیسے ہی آپ کے پاس آئیں گی تو آپ خود کو حال میں محسوس کریں گے، اور جو آپ پاسٹ میں یا فیوچر میں سوچ رہے ہیں وہ آپ جو ہے وہ آپ کے جو ہے خیالات جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ یہ سارا کچھ صرف آپ کے ذہن کا خیال تھا، حقیقت کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں۔ اس سے آپ کو خیال تو آئیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو خیال نہیں آئیں گے، خیال تو آئیں گے، لیکن آپ کا وہ بگاڑیں گے کچھ نہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کی روزمرہ کی جو ڈیلی لائف ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی خیال آتے ہیں اور آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو آپ فوراً سے جب بھی آپ کو نیگیٹو خیال آئیں آپ اٹھ کے مارکیٹ چلے جائیں، آپ مصروف ہو جائیں، خود کو بزی کر لیں، آپ ونڈو شاپنگ کر لیں یا پھر اپنی کھڑکی میں چلے جائیں اور باہر دیکھنا شروع کر دیں کہ سامنے جو ہے مسجد ہے، وہاں پہ اذان ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں اور نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے وہ جو خیالات ہیں وہ ایک دم جو ہے وہ پاسٹ میں چلے جائیں گے اور آپ جو ہے وہ حال میں آ جائیں گے، مطلب موجودہ جو اپنی سچویشن ہے اس میں آ جائیں گے۔ تو الٹیمیٹلی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو احساس ہوگا کہ یہ صرف آپ کے دماغ کی سوچ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس پہ عمل کر کے جو ہے آپ اپنی سوچوں سے جو ہے وہ جان چھڑا سکتے ہیں۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہیں کہ نہیں آئیں، لیکن پھر بھی یہ مشقیں کر کے دیکھیں، یہ تربیت کر کے دیکھیں۔ امید ہے کہ آپ اس سے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔